बिट्टू जी आओ शेर साहब। आजो आजो शेर साहब आजो 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 की अनुमति से आरंभ किया जाए। सॉरी माइक नहीं है तो I'll speak सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे एक छोटे से संदेश पे आप सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मैं अपनी तरफ से, अपने सारे सांसद साथियों की तरफ से, हमारे विधायक साथी की तरफ से आप सब लोगों का इस्तकबाल करता हूं आज पंजाब भवन में। आपको तकलीफ, हम जो पंजाब के चुने हुए 8 लोकसभा के सांसद हैं, 7 हम यहाँ हैं और एक गुरजीत औजला जी, उनके घर में कोई शादी थी तो उनको अमृतसर जाना पड़ गया। आपको इसलिए यहाँ पे तकलीफ दी है कि आप जानते हैं कि भारत देश एक कृषि प्रधान मुल्क है। यहाँ पर 14.5 करोड़ से अधिक परिवार अपने जीवन बसर के लिए कृषि के ऊपर, खेती बाड़ी के ऊपर निर्भर करते। 86% जो किसान हैं उनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है और उनमें से अधिकतर ऐसे हैं जिनके पास 2 एकड़ से कम भूमि है और न्यूनतम समर्थन मूल्य के बावजूद एक साधारण किसान का परिवार 15,000 रुपए महीने कमाता है। ये जो 3 कानून लाए गए हैं सरकार के द्वारा, जिनको लेकर किसानों में बहुत बड़ा आक्रोश है और इतना बड़ा जन आंदोलन पिछले 2.5 महीने से चल रहा है, जिसमें लाखों किसान और उनके परिवार भाग ले रहे हैं। 100 से ज्यादा लोगों की उसमें मृत्यु हो गई। अभी भी 120 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हैं। शायद 20 ऐसे किसान हैं जिनका पता नहीं चल रहा है, वो गायब हैं। और सरकार का जो रुख रहा है वो अहंकार और अज्ञानता का उत्कृष्ट सम्मिश्रण रहा है। They have responded to the concerns of the farmers with a mix of arrogance and ignorance. किसान संगठनों के साथ जो बातचीत हुई है वो बातचीत बिल्कुल विफल रही है और सरकार की तरफ से ये बात दोबारा कही जा रही है। कल प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा में कही कि ये जो कृषि कानून है ये हम किसानों के फायदे के लिए लेके आए हैं और कोई भी किसान इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं। और इसीलिए हम जो 8 लोकसभा के सांसद हैं उन्होंने ये फैसला किया कि हम सामूहिक तौर पर और इंडिविजुअली प्राइवेट मेंबर्स बिल लोकसभा में मूव करेंगे। ये जो तीनों कानून हैं उनको रिपील करने के लिए। और आज सुबह हमने सामूहिक तौर पर और इंडिविजुअली, चौधरी संतोख सिंह जी ने उससे पहले ही अपना बिल प्रस्तुत कर दिया था, हमने अपने जो विधेयक हैं वो लोकसभा सेक्रेटेरिएट के समक्ष रख दिए। हम जितने इस देश के बाकी सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा में, उनसे भी ये अपील करेंगे कि वो भी
अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए ऐसे विधेयक, प्राइवेट मेंबर्स बिल्स, इन 3 कानूनों को रिपील करने के लिए वो भी सदन के समक्ष रखें। इसके अलावा हम लोग सामूहिक तौर पर जाकर लोकसभा स्पीकर से भी ये दरखास्त करेंगे कि मौके की नज़ाकत को समझते हुए इन बिल्स को प्रायोरिटी देकर इंट्रोडक्शन के लिए और डिस्कशन के लिए सदन के पटल के ऊपर लाया जाए, क्योंकि हमारा ये मानना है कि सरकार की ना नीति ठीक है, ना सरकार की नीयत ठीक है, और इसलिए मजबूर होकर हम सारे सांसदों को सामूहिक तौर पर यह फैसला लेना पड़ा कि इन कानूनों को रद्द करने के लिए, जैसे पंजाब विधानसभा में कानून पारित किए गए थे, वैसे ही एक रिपीलिंग और अमेंडिंग एक्ट 2021 हम लोकसभा के समक्ष रखेंगे। मैं अपने बाकी सांसद साथियों से ये गुजारिश करता हूं कि वो आपको संबोधित करें। पंजाबी च गल कर ला मैं। हाँ जी, मनीष जी ने थानू विस्तार दे विच दसता कि किस मकसद लिए असी इकट्ठे हुए हैं। ये जिहड़ा प्राइवेट मैंबर्स बिल है ये असी पेश करन लगे हैं, क्योंकि हर तरीके दे नाल असी कोशिश कर रहे हैं कि असी जो किसानां दे उत्ते विपता आई है, जिहड़े उस अंदोलन च शांतिपूर्वक बैठे हुए ने, उन्हां दा साथ देण लई और उन्हां दी गल अगे पहुँचा के ये जिहड़ी गवर्नमेंट है, जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन लोकां लई बनिया है और लोकां दी हिफाजत लई बनिया होया है, वो जिहड़े उन्हां असी भी नागरिक हैगे हैं पंजाब दे लोग और सारी किसानी हिंदुस्तान दी, इस दी भविख लई, इस दे रक्षा दे लई ये बिल असी लैके आ रहे हैं कि इन्हां नूं समझ आए कि जो इन्हां ने पास किया ये मंजूर नहीं है। मंजूर क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो इन्हां दी ज़मीन है, इन्हां दी रोज़ी रोटी है, उस दा ये डर हैगा कि वो खुस जाएगी। तो इसलिए ये अंदोलन च बैठे हैं, इन्हां दा साथ दिंदे होए जिथे असी बोलते हैं, असी हर एक चीज़ दे विच जांदे हैं। साडे सांसद बैठे रहे ने, साडे MLA नाल बैठे रहे ने, तां थां थां अंदोलन चल रहे ने, ओदी असी पिठ दे पिछे खड़े होके असी ये बिल पेश करन लगे। थैंक यू। पंजाबी हिंदी वन हिंदी वन पंजाबी यार, इधर को इधर आ जाए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कम आई थिंक नो नो फॉर द नेक्स्ट वन। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਜ਼ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਐਕਟ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ। 4 घंटे में डिस्कशन पूरी हो जाएगी। राज्य सभा 'ਚ ਤਾਂ पूरियां इन्हां कोल वोटां नहीं सी ते उत्थे वोटिंग नहीं कराई। ईवन लोक सभा 'ਚ वोटिंग की डिमांड सी ते ओहदे मन्ने नहीं। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲੀਗਲ ਮੈਥਡ ਸਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ
क्योंकि ये सानू हुण लग्गिया कि चलो ये सरकार खुल के आऊगी जदों रिपील ते लैके जावांगे कुछ ते बोलणगे इन्हां दे खिलाफ, क्योंकि किसी दी गल सुन लई तैयार नहीं आ। अनडैमोक्रेटिक तरीके नाल सरकार चला रहे हैं मोदी साहब और उन्हां दी पार्टी। कोरोना दे वक्त कानून लेके आए, अरे भाई तुसी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना हैगा, कंपनियां नू खुश करना, ते कोरोना च क्यों कर रहे हो? दिस इज सिंपली फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। करोनी कैपिटलिस्टां लई आ और सारा हिंदुस्तान समझदा हैगा। और देखो क्या अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन बॉर्डर ते क्रिएट कीती आ। कदे अपने सिटीजन के खिलाफ अपने फार्मर है, डिफरेंस ऑफ ओपीनियन सरकार नाल है। उथे देखो सीमेंट और स्पाइक्स लगाए आ, कंक्रीट स्लैब्स लगा रहे आ, कंडे लगा रहे आ। अरे तुसी चाइना बॉर्डर ते और पाकिस्तान बॉर्डर ते लगाओ, इत्थे क्यों कर रहे हो? अपने सिटीजन के खिलाफ इन्हां दा एटीट्यूड देखो। इस करके असी लोक सभा दे अंदर भी, पहला भी, हुण भी और बाहर भी जो कुछ साडे कोल लीगल तरीके होणगे इन्हां दा विरोध करांगे और कोशिश करांगे कि ये कहना मन जान, इस एजिटेशन नू होर लंबा ना करन, क्योंकि जिहड़ियां भी एजिटेशनां लंबा हुंदियां ਉਹਦੇ रिजल्ट अच्छे नहीं हुंदे हैगे। ये जानबूझ के लंबा कर रहे आ। एक तरफ प्रधानमंत्री कहंदे असीं गल करन नूं तैयार आ, ते दूसरे पासे फिर तुसीं उन्हां ते अटैक क्यों कराउने हो? ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਵਿਚਾਰੇ ਪੀਸਫੁਲ ਬੈਠੇ ਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਫਾਰਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬੋਲੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। आप सभी को जैसे मनीष जी ने बताया कि हम प्राइवेट मेंबर्स बिल इन तीनों एक्ट्स को रिपील करने के लिए पार्लियामेंट में पेश कर रहे हैं। मेरी अपील है तमाम लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों से, जिन्होंने जब नॉमिनेशन पेपर फाइल किया है, जिन्होंने एग्रीकल्चर को खास करके अपने प्रोफेशन लिखाया है या लिखा, कि अगर आज आप किसानी के साथ नहीं खड़े होते तो मैं समझ लूंगा आप अपने आप से, अपनी धरती मां से और किसानों के साथ आप धोखा कर रहे हो, गद्दारी कर रहे हो। मैं उनको भी अपील करता हूं, वो भी इसी तर्ज पे इस सोई हुई सरकार को जगाने के लिए, इनका अहम और अहंकार तोड़ने के लिए आप ऐसे प्राइवेट मेंबर्स बिल पार्टी लेवल से ऊपर उठ के ये पेश करें। दूसरा, केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि ये किसान अपनी मर्जी से यहां नहीं बैठा, इतनी मुश्किल में, इतनी कठिनाइयों के बावजूद, कोरोना के चलते ठिठुरती ठंड में उसे आपकी गलतियां यहां लेके आई। जो किसान अपनी जान गंवा बैठे हैं, उनके परिवारों को सरकार को 50 लाख रुपया एक्स ग्रेशिया ग्रांट देनी चाहिए। इसी के साथ मैं आप सभी का आभारी हूं कि आप थोड़े टाइम के बुलावे पे आप यहाँ आए। आप सभी का धन्यवाद। चलो बेटू जी। ਧੰਨਵਾਦ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ भी हमारी कोशिश होगी जो पार्लियामेंट लोकसभा में जो किसान एमपी जिन्होंने लिखा हुआ है भी हमारा कितना हमारा काम फार्मिंग है, उनकी संख्या है 203 एमपी हैं अब लोकसभा में सारी पार्टियों को जिन्होंने अपने आप को किसान बताया और राज्यसभा में बताया है 64 जिन्होंने किसान अपने आप को बताया। 267 ये टोटल नंबर हो जाता है। उन सबको हम रिक्वेस्ट करेंगे भी आप भी इस प्राइवेट मेंबर बिल में सहयोग करें और कोशिश करेंगे जब वो ये प्रेसिडेंट बिल हो चाहे बजट के ऊपर वो कोई ना कोई बात अपनी जरूर रखें, नहीं तो आपके माध्यम से उन सब एमपीओं के कॉन्स्टिट्यूंसी में हम मैसेज देना चाहते हैं भी अभी पार्लियामेंट चल रहा है, जो भी किसान अपने आप को एमपी बताता है उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में उसकी लोकसभा में लोग किसान उठें और उसे मिलें और उसे इस बात को मजबूर करें भी वो पार्लियामेंट में जो 203 लोग लोकसभा के हैं और दूसरे 64 जो राज्यसभा में हैं वो किसान के हक में बोलें। जब इतनी बड़ी नंबर इतनी बड़ी संख्या किसान में हक में आ जाएगी तो मैं समझता हूं देश की सरकार और प्राइम मिनिस्टर खुद किसान एजिटेशन के आगे और तीनों बिलों को रिपील करेंगे, ये मेरा मानना है। थैंक यू। धन्यवाद। मेरे से पहले मेरे साथियों ने थोड़ा जो आज का जो एजेंडा है उसके बारे में सबने बताया है और आज हमने ये फैसला किया है कि जॉइंटली जो प्राइवेट मेंबर बिल उसको मूव हमने करना है और मैंने तो 3 फरवरी को पहले ही ये मूव कर दिया था। सो जो किसान है उसका सबसे ज़्यादा जो देश के निर्माण में उसका पार्टिसिपेशन है, उसका योगदान है, लेकिन इस बात का दुख है कि आज करोड़ों लाखों जो किसान हैं 2 महीने से ज़्यादा से ये बॉर्डर पे बैठे हैं, प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, लेकिन जो भारत सरकार है उसने जो किसानों के साथ बिहेव किया है जिस तरह से उनको नज़रअंदाज ही नहीं उनको बेइज्जत किया है, तो मैं समझता हूँ कि इससे गलत बात को हो नहीं सकती। और आज मैंने पहली दफ़ा देखा है कि ये मूवमेंट सिर्फ देश की मूवमेंट नहीं रही, ये इंटरनेशनल मूवमेंट बनी हुई है। आज दूसरे कंट्रीज में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर उस प्रोटेस्ट में बैठे हैं और इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ 26 जनवरी को आने से मना कर दिया है। तो ये प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए कि ये जो देश है इसकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको कितना नुकसान हो रहा है। आप जिद कर रहे हो, आप उन पे तशद्दुद कर रहे हो। अगर फार्मर्स जो हैं, हमने फार्मर्स का योगदान हमने खुद अपनी आंखों से, फार्मर्स ने जो ग्रीन रेवोल्यूशन लाई देश में, वाइट रेवोल्यूशन लाई, ब्लू रेवोल्यूशन लाई, ये रेवोल्यूशन इतनी आई हमारी कांग्रेस की सरकारों ने लाया। भाखड़ा डैम बना, दूसरे अदारे बने, एफसीआई बनी, तो इससे जो हम सेल्फ सफिशिएंट हुए इसमें खाद्य में, तो ये प्रधानमंत्री जी बीजेपी सरकार को ये समझना चाहिए कि ये बिल जो है ये किसान विरोधी ही नहीं, ये दूसरे सिर्फ किसान का जो इंस्टीट्यूशन है, जो किसानी है, उसके साथ और कितनी चीज़ें उनके साथ जुड़ी हुई हैं, चाहे वो इंडस्ट्री है जो हो रहा है। आज इस
बिल के ज़रिए जो मार्केट कमेटी जो मार्केटिंग ख़त्म की है, हमारे मार्केट फीस से पंजाब में 62,000 जो लंबी किलोमीटर रोड्स जो RDF से बनती हैं, तो ये बिल आने से वो ख़त्म हो जाएंगी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ जाएगा, वो कौन उसको मेंटेन करेगा? सो ये बिल बिल्कुल ही फार्म विरोधी ही नहीं, ये लोक विरोधी है, देश विरोधी है। इनको हम अपील करते हैं प्राइम मिनिस्टर जी को कि इसको रिपील करें। और हमारी जब कोशिश पार्लियामेंट में फेल हो रही है, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि इसको रिपील करो, किसान कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, फॉरेन में बैठे लोग कह रहे हैं, दूसरी गवर्नमेंट्स कह रही है, तो अब आखिरकार हमने यही फैसला किया कि प्राइवेट मेंबर्स बिल हैं। जैसे मेरे साथियों ने कहा कि हम दूसरे जो मेंबर पार्लियामेंट्स हैं उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे, बेनती करेंगे कि आप भी ये डालें ताकि ये लिस्ट हो और फिर इस पर बहस हो और फिर देखेंगे। जो मेजॉरिटी जब साथ होगी तो फिर देखेंगे। तो धन्यवाद। Our member of parliament from Faridkot. In addition to that, he is also a legendary singer of Punjab. You know, one of the singing legends of our state. सब तो पहला मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता भी आप जी इत्थे साडे जोश ओके जी जोश नाल बोल मैंबर ऑफ पार्लीमेंट जिन्ने भी पंजाब दे हैं उन्हां दे सद्दे ते आप जी आए हो अते ए अज दी जिहड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है इहनूं तुसीं दुनिया दे विच नशर करोगे, दुनिया नूं दिखाओगे तो दुनिया नूं पता लगूगा, लोकां नूं पता लगूगा, पंजाब नूं पता लगूगा, सारे देश नूं पता लगूगा भी हाँ भाई पंजाब दे जिहड़े लोक ने, क्योंकि पंजाब ही पहला सूबा वो है जिन्हें हिंदुस्तान की भुखमरी नूं दूर किया। पंजाब दे किसान ने, उदों पंजाब ते हरियाणा इकट्ठा सी, मेरा मतलब पंजाब और हरियाणा, इन्हां किसानां ने हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के कहे थे भी तुहानूं सब कुछ मिलूगा, तुसीं ऐ फसलां बीजणियां ने, ऐ फसलां बीजणियां ने, तुहानूं सब कुछ मिलूगा। वो बीजते रहे, सब कुछ ये दिंदे रहे, पर जदों अन्न का भंडार भर गया, ओवरफ्लो हो गया, इन्होंने तो सोच लिया भी हुण तां इन्हां दी लोड़ नहीं है, हुण इन्हां नूं रहण दिंदे आ। इस करके इन्हां ने सीधी जी गल है उन्हां दी जमीन हथियाउण वास्ते कुछ मायाधारी लोग, कुछ अमीर लोग, कुछ सरमाएदार लोगों को वो सारा कुछ देने वास्ते इन्होंने ये बिल पास किए हैं। साडे खेतीबाड़ी मंत्री तोमर जी कह रहे हैं भी मैनू आके दसो बिल च काला की है। पंजाबी की एक कहावत है भी दाल च काला नहीं है, सारी दाल ही काली है, सारा बिल ही काला है। जे ये बिल काला ना होवे तो कल्ले पंजाब के हरियाणा के किसान ने इत्थे बैठते, इत्थे सारे हिंदुस्तान के किसान बैठे ने, सब नूं अपना भविख काला दिख रहा है। इस करके काले बिल ने जो साडे सांसद आप जी के सामने जिन्होंने जो कुछ कहा है वो एक गल सच्ची है। और मैं समझदा बई प्रधानमंत्री जी एडी दूर वोटां मंगण चले जाते हैं, लेकिन वो सिंघू बार्डर पर नहीं जाते, क्यों कि उत्थे जाके मैनू कुछ कहना पऊगा, मैनू कुछ कहण जोगा उन्होंने कुछ नहीं है। वो सिर्फ इन्ना ही कह रहे हैं कि जी मुट्ठी पर लोगों का अंदोलन है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं दावा करदा, मैं सारा हिंदुस्तान घूमिया होया अपने उस जो मेरा प्रोफैशन है उहदे करके मैं देख के आया भी इत्थे सारे हिंदुस्तान के किसान बैठे ने। तो मैं समझदा प्रधानमंत्री जी बड़ी तुहाडी मेहरबानी होगी, तुहाडा बहुत ही मैं समझदा असी समझते हैं भी एहसान होगा जे तुसी किसानां दी सारी गल मन के सारे पार्लीमेंट दे हुणे हुणे बिट जी ने दस्सिया भी किन्ने पार्लीमेंट दे विच किसान ने, किन्ने राज्य सभा च किसान ने। तो मैं समझदा भी जो सारिआं नूं चाहीदा भी वो प्रधानमंत्री जी नूं अपील करन। प्रधानमंत्री जी अगे असी अपील करदे आ, हे प्रधानमंत्री जी तुसी सारिआं दी गल्लां सुणदे हो, तुसी बड़ा मजाक भी करदे हो, लेकिन यह वेला मजाक दा नहीं है, यह वेला किसानां नूं बचाउण दा, किसानी नूं बचाउण दा है। अगर किसान सीधी जी गल यह है, साडे साबका प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो नारा दिता जय जवान जय किसान,
ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਵਾਨ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਮਰਾ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਬੁੱਢਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੈ ਹਿੰਦ। Floor is all yours, yeah. हाँ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਸੰਦੀਪ ਜੀ। इधर okay fine. Sanjeev, we have as of today morning individually and collectively submitted our private members' bills to the Lok Sabha Secretariat. Insofar as the Rajya Sabha is concerned, yes, we will be talking to our colleagues in the Rajya Sabha and we would be requesting them that they should also move similar bills. The reason why we were compelled or forced to go down this path is because the attitude of the government is extremely cussed. The Prime Minister has been repeatedly saying that these bills are in the interest of the farmers, while no farmer in this country thinks that these bills are in his interest. So therefore, we were left with no other option but to individually and collectively try whatever legislative instruments are available to us in order to see that these bills are repealed and our farmers can be at peace. Well, in the sense, we've taken the initiative and we do hope that people will follow suit. Yes, ma'am. एक minute, sir. एक minute. Well, that's a very good question, and to answer it straight off the bat, in the past 70 years, 14 private members' bills have been enacted into law, and with your support, we are very sure that this will be the 15th. Ji. What's your question, sir? देखिए, जहां तक हमारा सवाल है, हमारी मंशा बिल्कुल साफ है। हमारी मंशा ये है कि ये जो तीनों कानून हैं ये रद्द होने चाहिए। अगर सरकार पहल करके अपने आप से इसको रद्द करती है तो हम उसका स्वागत करेंगे। अगर सरकार पहल नहीं करती तो हमारे पास जो भी जरिया उपलब्ध है हम उस सारे जरिए का उपयोग करेंगे कि इन कानूनों को रद्द किया जाए। बिट्टू जी पढ़ू। बिल्कुल थोड़ी ठीक गल है। इसे कर हम तो ये कह रहे हैं भी अगर वो नहीं आएंगे तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं जो उनको बोलेंगे भी इनको मजबूर करें भी ये बात करें। नहीं, इनका कोई मतलब नहीं है पीछे फार्मर लगाने का। अगर इस बिल की सपोर्ट नहीं करते तो हाउ कैन दे गो टू देयर कॉन्स्टिट्यूंसीज।
देखो देखो आपने तो बहुत कवर किया और बहुत टाइम समा देखा है। हर चीज आस पे टिकी हुई है। अगर आज ही हम सोच लें भी ये चीज होनी नहीं है, कोशिश पे टिकाना सारा। हम कोशिश पूरी करेंगे आपकी आशीर्वाद से। सर फाइन। क्या सुनील? One problem that is defined just to Punjab and Haryana, and that it is not an all-India phenomenon. How do you respond to that? That y'all are growing isolated, and that there is an attempt to just put y'all in a corner. Well, first of all, Sunil, this is not a movement which is confined to only Punjab and Haryana. I think farmers across the country are agitated. And even if, hypothetically speaking, even if you argue that this is a movement which is confined to Punjab and Haryana, let us not forget that these are the two states which brought about food self-sufficiency in the country. And therefore, if farmers of those two states which ensured food security for this country are agitated with regard to these bills, that is enough reason for these bills to be repealed. And the fact that he is trying to just make it less than 2 acres, so the small farmer that he is looking after their interests rather than large farmers, which is he pointed out yesterday in Parliament. Well, the fact is that 86.2% of the farmers have less than 5 acres of land. Those people who are sitting on the borders of Delhi, they are not big kulaks or landlords. They are small farmers who are concerned that the zamindari, which was abolished by the Congress governments in the 1950s, that zamindari is now being replaced by companydari by the NDA BJP government. That is the concern of those farmers. देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने ये पहल की है और हमारे जितने साथी सहयोगी हैं, जैसे बिट्टू जी ने कहा लोकसभा और राज्यसभा में, हम उन सब से ये गुजारिश करेंगे कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हुए, उन करोड़ों किसानों की ओर देखते हुए, जो सही चीज़ है लोकतंत्र में, जो सही चीज़ है इस देश के लिए, वो उनको करनी चाहिए। और सही चीज़ ये है कि हर प्रयास और हर कोशिश की जानी चाहिए कि ये कानून वापस लिए जाए। We'll make it the last question. Well, the fact that 8 Congress members of Parliament have collectively moved that bill, it obviously goes to show that there has been a lot of thought which has gone into this entire initiative. Insofar as the other members of Parliament from other parties are concerned, I cannot answer on their behalf. They are in the best position to respond themselves. But it would be our appeal to everybody who's concerned about the farmers and who's in Parliament in the Lok Sabha and the Raj Sabha, they should step forward and take this initiative, because the government does not seem to be in a mood to concede to the just and legitimate demands of the farmers. Ashish, last question. Purnima. Ashish and then Purnima. देखिए, 26 जनवरी को जो हुआ अत्यंत ही दुखद था, निंदनीय था, और उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हमने उस दिन से निरंतर और लगातार इस बात की मांग की है कि 26 जनवरी को जो हिंसा हुई उसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जो भी उसके लिए दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। कल हम लोगों ने लोकसभा में भी ये बात कही, उससे पहले राज्यसभा में भी कही, कांग्रेस ने सार्वजनिक तौर पर ये बात कही है, और ये हमारा मानना है कि एक शांतिपूर्वक आंदोलन में हिंसा की कोई जगह नहीं है, और ये जो सारी हिंसा हुई है इसकी निष्पक्ष जांच की जरूरत है। Well, with the
contours of the bill, Purnima, are very clear. The contours of the bill is that these 3 farm laws, which were unconstitutionally and illegally enacted by this government, they should stand repealed. That's the short. Well, we have taken the initiative, and as Bittuji said, we'll be requesting all our colleagues. We'll be requesting all our colleagues from the Congress party and from other parties who empathize with the farmers to come forward and support this initiative and take similar initiatives of their own. Thank you very much.